नमस्कार, न्यूज़ पैनल लाइव में आपका स्वागत। मैं नगेंद्र जम्वाल। आपको आज मुलाकात करवाएंगे उन सरपंचिस से जो सरपंचिस न्यू दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या वादे उन्होंने किए मोदी साहब ने इन लोगों के साथ, और क्या प्रॉब्लम्स थी इनके पास जो ये डेलीगेशन लेके वहाँ गए, और क्या समस्याएं इन्होंने उनके साथ शेयर की। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम जी नज़ीर गुजर, सरपंच पंचायत इस्लामाबाद पुंछ। जी, आप मुझे बताएं, जब आप नरेंद्र मोदी जी से मिले क्या समस्या आपने बताई? मोदी जी के पास हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करने गए थे जो उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवा के अख्तियारात जो है वो निचली सतह पर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की और कामयाबी से पहुंचाया। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। उन्होंने हमें बताया कि आपकी पंचायत में आपको जितना पंचायत का फ़िक्र है उससे ज़्यादा मुझे भी है, और आप और मैं नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर आपकी पंचायत को डेवलप करेंगे। मज़ीद हमने उनसे डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें उनके साथ हुई। उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि आपने जाके अपने इलाके को डेवलप करना है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि करप्शन को आपने बिल्कुल ज़ीरो सतह पे लाना है, और उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, गवर्नर साहब से रब्ता करें। नहीं होता तो मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटा खुले हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोग टोटल 40 का डेलीगेशन वहाँ गया था जम्मू कश्मीर का? जी 48 जी 48 आप लोग वहाँ गए। आपने ये चीज़ें बोली उनको, लेकिन आप लोगों की आज की बात की जाए कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल कोई सरकार है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लोगों को अब सीधा जो आपसे ही वार्तालाप करनी है लोगों ने, कि जो भी प्रॉब्लम होगी उन्होंने आप ही के पास आना है कि ये केस है हमारा, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो। आपने और क्या बातें की उनके साथ, और क्या वादे उन्होंने आपके साथ किए? उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बातें हुई। डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सब वादे किए। उन्होंने कहा जो पैसा सेंटर से आएगा वो डायरेक्ट जो है वो गांव में लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने काम करना है, करप्शन को रोकना है, ईमानदारी से काम करना है, और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, और लोगों को भी ये बताना है कि आप जमहूरियत में यकीन करें और डेवलपमेंट पर यकीन करें। मज़ीद उन्होंने ये बात कही है जो तो मीडिया चैनल में चली भी है, तो उन्होंने ये भी बात सुनी और ये बात बताई भी कि जैसे जो एक पुराना रवाज है कि डेवलपमेंट नहीं होती है, ऑफिसरान और जो लीडर हैं उनकी मिली भगत से बहुत सारी चीज़ें जो है वो दब जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप नए लोग चुनकर आए हैं, आवाम को आपके ऊपर तो औकात है, आप उस पर खरे उतरें और करप्शन को टोटल बंद करें, और डेवलपमेंट को जो है पूरे तरीके से कामयाब करें और हर जगह लागू करें। पैसे की हम कमी नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदीक, मैं सरपंच बबोर डिस्ट्रिक्ट और तहसील डोडा। आप डोडा से हैं? जी सर। कभी सोचा था कि आप सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे? जनाब, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सपने में भी सोचा? सपने में भी नहीं सर। जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने क्या पहला वहाँ पे सवाल रखा? सर, जब नरेंद्र मोदी साहब से हमारी मुलाकात हुई तो सबसे पहला सवाल हमने जो उनको रखा वो ये रखा कि रियासत जम्मू और कश्मीर में पंचायतें जो हैं उन सरपंचों को उनके हकूक़ दिए जाएं जो बाकी रियासतों में हैं, ताकि यहाँ पे सरपंच जो हैं वो खुलकर काम कर सकें, वरना नाम का ही सरपंच यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात यही नरेंद्र मोदी साहब से कही कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तभी तो हमने इलेक्शन करवाए ताकि वहाँ पे पंचायती राज नाफिज हो, और बाकी वो जो रियासत जम्मू कश्मीर की बाकी ये जो सियासी तंजीमें हैं ये नहीं चाहती हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पंचायती राज नाफिज हो। तो इसी सिलसिले में मोदी साहब ने कहा कि तभी तो हमने हुकूमत को वहाँ पे अलविदा कहा, क्योंकि हमने पीडीपी को कहा था कि हम रियासत में पंचायती इलेक्शन कराएंगे, तो पीडीपी इससे कासिर थी। वो कहती थी कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज नाफिज होता है तो ये जो बड़े बड़े एमएलएज होते हैं, बाकी जो होते हैं, तो इनके तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग तो सरपंचों के पास आएंगे, एमएलएज के पास कौन जाएगा। तो इसने कहा, और उनने ये कहा कि देखो आप अकेला मत अपने आप को समझो, आपको एक आदमी और साथ है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं, वो भी डेवलपमेंटल सोच लेके जो हमने वहाँ पे देखा, वो चाहते हैं कि निचली सतह से जो तरक्की हो, गांव में तरक्की हो, कस्बे में तरक्की हो, हर घर में शौचालय बने, हर गली जो है टाइल्स लगी। तो ये उनका ख्वाब है। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपके साथ
24 घंटे और हर वक्त रात के 12 बजे भी अगर आप मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर के सरपंचों के लिए मेरा दरवाज़ा हर वक्त खुला है, और सरपंचों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए दरवाज़ा खुला है। आप मुझे ये बताएं, जब आप दिल्ली से होकर आए, आप अपने गाँव गए डोडा? नहीं सर, अभी नहीं गया, क्योंकि रात को मैं दिल्ली से सीधा जम्मू आया हूँ, तो आज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम था। मुझे मानते हैं आप हीरो बन गए अब डोडा के? इंशाल्लाह कोशिश तो है, हीरो तो इंशाल्लाह बन ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सर बन गए। मोदी साहब से मिलकर आए आप? सर वो तो उसी दिन जब मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट वगैरह किए तो उतने कमेंट्स तो मुझे आज तक नहीं आए हैं। कमेंट्स जी। आप मुझे ये बताएं, अब पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ के सरपंच हैं? जी, मैं मोहम्मद असलम कोहली, सरपंच पंचायत हल्का कलरकटल ब्लॉक सुरनकोट से, तहसील सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं आप। जी जी। आप मुझे बताएं कि अब एमएलए की पावर खत्म हो चुकी है। जी जी। जिस तरह से जब वो एमएलए पावर्स में थे वो आप लोगों को कभी आगे नहीं आने देते थे। जी जी। लेकिन अब इनडायरेक्ट बोलें या ऊपर वाले की दुआ बोलें जी। कि अब पावर्स आपके हाथ में आ गई हैं। जी जी। किस तरह से आप अब लोगों के साथ करेंगे डील? जी, इस ज़िमन में मैं यूँ लोगों के लिए, आम जनता के लिए आप ही एमएलए हैं। जी, इस ज़िमन में मैं यूँ कहूँगा कि इन सब चीज़ों का सेहरा जो है वो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि जुलाई 2016 में हमारा एक डेलीगेशन मिला था नरेंद्र मोदी जी से। हमने एम्पावर की बात की थी, हमने कहा था बाकी स्टेटों की तरह हमें भी पावर दिया जाए, हमें भी वो अख्तियार दिए जाएं जिसकी मुखालफत यहाँ के आल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। वो नहीं चाहते थे कि पंचों सरपंचों के हाथ में पावर चली जाए। तो मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज़ाती मुदाखलत करके इसमें अमेंडमेंट करके जो एम्पावर किया है जम्मू कश्मीर की पंचायतों को। मैं तो ये कहता हूं हर सरपंच उनको मुबारकबाद देता है और जम्मू कश्मीर की आवाम उनको इस काम के लिए मुबारकबाद देती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमें अख्तियारात दिए गए। इस बार जो हमारा 48 लोगों का डेलीगेशन उनके साथ मिला, उन्होंने नहायत ही बहुत प्यार से हमारी बातें सुनी और यकीन दहानी करवाई कि मैं डेवलपमेंट पर यकीन रखता हूं, मैं हर नागरिक के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ दिन दुगने। डेवलपमेंट के अलावा उन्होंने कुछ और बोला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारी हदायतें दी कि आप जब भी चाहोगे मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो, करप्शन को ख़त्म करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है और ताकतें नहीं चाहती हैं कि ग्रास रूट पे लोग जो हैं वो अपने बलबूते पर कोई काम करें। मैं ये समझता हूँ ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते, मैं ये भी समझता हूँ, लेकिन आप पूरी ताकत के साथ काम करें, हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। जहाँ मेरी ज़रूरत आएगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन हालात में जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन तरीक़ा के साथ जो इलेक्शन करवाए और वो जो पब्लिक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मलिक साहब ने जो कदम उठाए हैं हम उसकी सराहना करते हैं। अब आप वहाँ से होकर आए हैं जी, तो जाहिर सी बात है अब इलेक्शन पास आ रही है जी, तो आप मोदी साहब का साथ देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपील करता हूँ तमाम लोगों के साथ कि ऐसे लीडर को आगे लाना चाहिए, ऐसे लीडर को आगे लाना चाहिए। जिस तरह से दर्शकों आपने सुना कि ये एक डेलीगेशन गया था जम्मू कश्मीर के सरपंचिस का, 48 मेंबर थे इस डेलीगेशन में। सीधा मोदी साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे उनसे मुलाकात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं कि किस तरह से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और मोदी साहब से भी इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं। अब इलेक्शन सर पे है, मोदी साहब ने भी इनको बुलाकर, हो सकता है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो या ना हो, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो ये सरपंचेस वहाँ से होकर आए हैं वो सभी के सभी पूरे इम्प्रेस हैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बाबू लोग जो बैठे हुए हैं वो आपको कार्य नहीं करने दे रहे, वो भी उनको नॉलेज है। और साथ ही साथ पब्लिक में करप्शन नहीं होनी चाहिए और एमएलएस जो थे वो आपको कार्य नहीं करने देते थे। अब आपका जिम्मा है लोगों के बीच में जाके डेवलपमेंट करनी, प्रोग्रेस करनी अपने अपने इलाके की। अब देखना तो यही है, वक्त ही बताएगा कि किस तरह की डेवलपमेंट ये लोग करवाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट आपको यही बता दें कि ये लोग पूरे इम्प्रेस हैं भाजपा से, यानी कि अगले वाली चुनाव में ये लोग साथ उन्हीं का देंगे। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट लाइव में इतना ही। मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को कैमरामैन अनिल नागरा जी के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।